हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, तो तुम्हें पता है हम मैथ और फिजिक्स का काम कर रहे हैं। फिजिक्स का काम कर रहे हैं, है ना। इसी सिलसिला में अभी हम काम करने जा रहे हैं कैलकुलस का, है ना। कैलकुलस है, लेकिन कौन सा? वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस हम करने जा रहे हैं, है कि नहीं। ये चीजें धीरे धीरे करेंगे। पहले वेक्टर कहोगे कि वेक्टर है तो वेक्टर का पहले अलजबरा कीजिए, वेक्टर अलजबरा, है ना। इसका वेक्टर का अलजबरा जब सीख जाइएगा तब जाके वेक्टर कैलकुलस में आएंगे, है ना। लेकिन इसी प्रोसेस में और ये सब जगह काम देगा आपको, है ना। पूरा वेक्टर अलजबरा से भरा हुआ है मैथ तुम्हारा, है कि नहीं। आओ वेक्टर अलजबरा से जब आगे की दुनिया में बढ़ोगे तो वेक्टर कैलकुलस होगा, और इससे भरा हुआ फिजिक्स। इसलिए ये टोटल पढ़ाई जो है तुम्हारे काम की चीज है, तुम्हारे काम की चीज। इस चीज को समझ लो मेरे यार, है ना। अच्छा, तो अब देखो क्या करने जा रहे हैं, है ना। क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। तुमको सिखा दिए थे कि कोई वेक्टर है तुम्हारा पी क्यू, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है फाइनल पॉइंट का के नाम के पहले ओ लगा दो, अब माइनस शुरू वाले पॉइंट का ये होता है, उसके नाम के पहले वो लगा दो, है कि नहीं। अक्सर हम लोग ओ फॉर ओरिजिन, ओ फॉर ओरिजिन के बिना जो है पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए ओरिजिन कहीं न कहीं आपको लेना ही लेना है कि नहीं। यही तो है कहानी, यही है कहानी, है कि नहीं। इसका एक अच्छा सा नाम है, पुराने जमाने से चला आ रहा है और आज तक चल रहा है। इसको लोग कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, समझे। यही बोलने का रिवाज है। तो उस हिसाब से इसका भी नाम वही सही होगा। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, समझे कि नहीं। तो फाइनल पॉइंट जो होता है, इसी का नाम फाइनल पॉइंट। इसका क्यू को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर पीक्यू। पीक्यू नाम का जो वेक्टर है उसका ये फाइनल पॉइंट है, और इसका नाम क्या है? तो ये इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर पी, इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर पीक्यू। कुछ समझा तो है, फोटो से समझ लो। ये हमारा P है और ये मेरा Q है और ये फाइनल पॉइंट है, तो एरो यहां दे देंगे, है कि नहीं। अच्छा, और एक ओरिजिन चाहिए। ओरिजिन हम जो है लाल रंग का बना दे, लाल रंग का। यही हमारा O है, O फॉर ओरिजिन, समझो। कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट तो माने हो गया ये यही तो है। इसी वेक्टर का नाम है OQ वेक्टर, समझा। ये तो इस वेक्टर का नाम है PQ वेक्टर, और उसी तरह OP वेक्टर हमारा ये है। OP वेक्टर हमारे लिए ये हो गया, समझे। यही तो है। तो ये OP है।
अब कहता है कि ये वाला जो वेक्टर है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुमको ये मिलेगा, जोड़ना नहीं है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वो क्यू आगे वाला है और उसमें से तुमको घटाना है वो पी क्यू, है कि नहीं? तो घटाने के मतलब होता है जोड़ना, लेकिन किस चीज का? ओपी का नहीं। इसको समझदार लोग जो है ऐसे भी लिखते हैं, ओ क्यू प्लस निगेटिव ऑफ ओपी, इसी को शॉर्ट में से लिख देता है कि नहीं? अच्छा, अब ओ क्यू छोड़ दो। अब तुमको पता है माइनस ओपी को हम पीओ भी कह सकते हैं, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब कम्यूटेटिव लॉ लागू है जोड़ में, इसीलिए इसको दाएं के बजाय बाएं साइड में भी लिख सकते हो, अब प्लस ओ, समझे? कहने का मतलब यह है जनाब कि पीक्यू को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, पीओ में ओक्यू को जोड़ना है, तो पीओ कहां से हो गया सो समझ लो। पीओ तुम्हारा ये हमारा ओपी है, तो पीओ तुमको इधर आ जाएगा, इतना ही इधर है, मगर खाली डायरेक्शन चेंज कर देना है। इसी वेक्टर का नाम हो गया पीओ, है कि नहीं? अब पीओ में ओक्यू को जोड़ देना है, पीओ में ओक्यू को जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए तुमको बताया पैरेललोग्राम पहले बनाना होगा, ये दोनों को जोड़ना है कि नहीं? तो पैरेललोग्राम बनाओगे, उसका जो डायगोनल होगा वही जो हो जाता है कि नहीं? तो डायगोनल तुम्हारा यही होने वाला है, यही वाला डायगोनल होने वाला, तो यही दोनों का जोड़ हो गया, ओक्यू और ये वाला जो है इसका जोड़ हो गया, है कि नहीं? इसी जोड़ का नाम क्या है? इसी जोड़ का नाम है तुम्हारा पीक्यू। कोई दिक्कत? अच्छा, अब सच में तुम पीक्यू को देखो, तुम्हारा पीक्यू ये था और यहां के पढ़ाई से आ गया कि ये वाला भी पीक्यू है, तो ये सच में है कि नहीं? क्योंकि ये देखने में पैरेललोग्राम लग रहा है कि नहीं? तो आमने सामने का ये जो है वेक्टर, सच में ये दोनों सेम चीज है, इसीलिए सब कुछ सही है कि नहीं? तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं। इस वेक्टर में इस वेक्टर को हमको घटाना था, तो देखो ओक्यू में हमको ओपी को घटाना था, तो जिसको घटाना रहता है ना, उसको पहले बैक कर लेते हैं और उसके बाद इसमें इसको जोड़ देते हैं, है ना? तो जोड़ने से हमको यही लकीर मिलेगा जो सच पे इसके बराबर है, इसलिए ये सब कुछ सही है, इसको याद रखिए। तो जोड़ना भी जान गए, घटाना भी जान गए, वेक्टर का एडिशन भी तुम जान गए। कोई भी वेक्टर दिया हुआ है कि नहीं? तो ये जोड़ करके क्या होगा ये तुम सीख चुके हो। और कोई भी वेक्टर है बी है और उसमें माइनस लगा दिए, तो ये कैसा वेक्टर होता है ये भी तुम्हारा सीखा हुआ है। अब माइनस बी को जोड़ दो, ए में माइनस बी को जोड़ दो, जोड़ने में जानते हो, निगेटिव करना भी जानते हो, तो ये वाला काम हो जाएगा। और ये जब हो गया तो इसी का दूसरा नाम है, शॉर्टकट नाम है ए माइनस बी, है कि नहीं? तो ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। एक चीज और हम लिखते थे, ऐसे लिख देते थे, इसका मतलब होता था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, समझे कि नहीं? यही नाम पर चलित था इसका। और इसके बारे में छोटी सी बात, कुछ छोटी छोटी बातें जो है हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी वेक्टर का में जब मैग्नीट्यूड लगा दिए तब ये वेक्टर नहीं रहा, है कि नहीं? ये एक रियल नंबर हो जाता है, ये लेंथ होता है, मैग्नीट्यूड मतलब हो गया उसका लेंथ, तो लेंथ निगेटिव नंबर नहीं होता है। कहना चाहिए कि इतना इज ए नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है। और रियल नंबर का पुराना नाम है स्केलर।
क्या नाम है, स्केलर। तो ये ए जो है वेक्टर है, ए इज ए वेक्टर, बट मॉड ए जो होता है वो वेक्टर नहीं होता है, इज ए स्केलर। साथ ही साथ मॉड ए जो होता है वो निगेटिव नंबर नहीं होता है, वो हमेशा 0 चाहे 0 से बड़ा होगा, याद रहे। छोटी छोटी बातें हम लोग भूलते नहीं है। एक चीज और सुन लो, इसका शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है। इतना इज डिनोटेड बाय, पूरी दुनिया में पहले ऐसे करके डिनोट किया था, बस ये लिख देता था। एक मतलब ये हो गया कि हम इस वेक्टर का लेंथ लिख रहा है कि नहीं। तो ये चीज को समझ लो, ये पुराना नाम है, हालांकि आज भी चलता है, आज भी ये नाम चलता है। तो इसमें जल्दी रहता है, सिर्फ एरो तैरो नहीं लगाना है, मॉड तोड़ नहीं लगाना है, ये बन जाता है कि नहीं, याद रखो। लेकिन ये वेक्टर नहीं है, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और मोटा भाषा में कहेंगे तो लंबाई है, वेक्टर का लंबाई कितना है, के सेंटीमीटर है, वही तुम लिखोगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त कि तुम वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में समझ रहे हो। आप वेक्टर का जोड़ भी सीख चुके हो, घटाव भी सीख चुके हो, है कि नहीं। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं सो समझ लो। आप जो हम काम करना चाह रहे हैं वो समझ लो। पहले फोटो से हम काम करेंगे, अभी हम थ्योरी उतना नहीं बोलेंगे। ये चीज मान लो यही तुम्हारा वेक्टर है ए, समझे कि नहीं। अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन यही रहने दे रहे हैं, मगर इसका लंबाई दुगना कर दे रहा है। पहले इतना बड़ा था, कितना है जरा सा हमें शुद्ध स्केल से देख लें, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है स्केल का कहना है कि ये तुम्हारा साइज है, ये देखो 0 से कितना है जी, ये है ना, ये देखो करीब करीब 5 सेंटीमीटर का हम लिए। ये हमारा ए वेक्टर था। और इस बार ये जो बना रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, तो ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर। डायरेक्शन चेंज नहीं किए, डायरेक्शन मेरा वही है कि नहीं, यही है। और यहाँ पे एरो लगा दो, ये एक नया वेक्टर बन गया। ये 5 सेंटीमीटर का था, ये 10 सेंटीमीटर का है। डायरेक्शन चेंज नहीं किए, खाली लंबाई चेंज कर दिए। तो इसका जो नया नाम है वो 2 टाइम्स से लिखाएगा बस। किसी वेक्टर में अगर 2 लिखा हुआ है ना ये बगल में, तो समझ लो कि इसका लंबाई खाली डबल हो गया है, समझे। यही तो कहना है। और ये जो ऑपरेशन है, ये याद रहे, ये हमारा वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, और ये हमारा वेक्टर है। लेकिन ये समुच्चय जो है वेक्टर है, इज ए वेक्टर। क्लियर हुआ, यही तो है। तो यहां एक तरह का गुना हम सीख लिए। गुना किसके किसके बीच, स्केलर और वेक्टर के बीच, स्केलर और वेक्टर के बीच। इसीलिए इस तरह के गुना का नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, समझे कि नहीं। तो ये एक तरह का नया ऑपरेशन हो गया। स्कूल में 1 क्लास में 2 क्लास में जो पढ़े हो गुना, वो एक्चुअली स्केलर का स्केलर के साथ गुना है कि नहीं। अब ऊंचे क्लास में पहुंचे हो तो अब तुम सीख रहे हो गुना, फिर से प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो, लेकिन स्केलर और वेक्टर के बीच, समझे कि नहीं। ये सारी चीजें, तो ये तुम्हारा पढ़ाई का तरक्की हो गया। इसको निकालना बड़ा आसान है, इसको निकालना
बड़ा आसान है, मात्र जो है इसको 2 से गुना कर दो तो ये हो गया। 3 रहता है तो 3 से गुना कर देते हैं, 1.5 रहेगा तो 1.5 गुना कर देंगे लंबाई, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो क्या करने जा रहे हैं। अब जो है हम यही वेक्टर फिर बना रहे हैं, यही वेक्टर हम फिर बना रहे हैं, समझे कि नहीं? वही 10 सेंटीमीटर का, और डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है यहां हो गया, ये देखो यहां से हो गया, समझे कि नहीं? लेकिन क्या किए हैं कि इसमें एरो इधर था, इस बार एरो इतना कर दिए, तो ये भी एक नया वेक्टर बन गया। इसका नाम क्या होना चाहिए तो तुमको पता है, ये जो कुछ भी है उसका निगेटिव यही कहलाएगा, समझे कि नहीं? निगेटिव कर देंगे तो अपने आप एरो जो है का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यही हो गया। अच्छा, अब ये जो खतरनाक चीज है इसी को डिनोट किया जाता है पूरी दुनिया में, इज डिनोटेड बाय -2a। ए वही है लेकिन ये 2 के बजाय -2 हो गया। ये अभी भी स्केलर है, ये स्केलर खाली बदल गया है। अब वेक्टर हमारा वही है कि नहीं? लेकिन -2a का फोटो कैसा होगा तो समझ लो 2a का जो फोटो था उसी में एरो का डायरेक्शन हम बदल दिए, फाइनल पॉइंट का मेरा पोजीशन बदल गया। इधर के पहले इधर का था, दाहिने तरफ था, इस बार बाएं तरफ हो गया। कुछ समझे कहानी? तो हमको उम्मीद है कि तुम इसको समझ रहे हो, इसको समझ रहे हो, समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अब एक और खतरनाक काम करने जा रहे हैं, समझे कि नहीं? इसमें अटेगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसको जो है इसको हम इस पेज में लिख रहे हैं, है कि नहीं? अब यहां से ही काम करेंगे। मान लो यही तुम्हारा ए है, तो 2a कैसा होगा जनाब? तो 2a जो होगा वो एक्चुअली यही वाला होगा, खाली जो है ना इसका डायरेक्शन सॉरी इसका दुगना कर देंगे, ये दुगना कर दिए, यहां तक एक था यहां से दुगना, इसी का नाम हो जाएगा 2a, है कि नहीं? ये चीज है। अब सोच रहे हैं 3a कर दें तो कहोगे इतना आओ आगे बढ़ा दीजिए, यू आर राइट। ये 2a हो गया, है ना? इतना और हम बढ़ा देंगे, नहीं 3a न करना था जी। अच्छा, ये हमारा 2a है, अब इतना और बढ़ा दो, है कि नहीं? इतना इधर भी बढ़ा दो, है ना? तो ये के गुना हो गया, सो समझ लो, कहो कि ये तो काफी लंबा हो गया, इतना बड़ा तो 2a है, वही साइज यहाँ है, और 2a फिर आओ बढ़ गया, और 2a इधर भी बढ़ गया। अब एरो चेंज नहीं किए, समझे कि नहीं? तो कहोगे कि 6a है, 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेंगे 3a कितना होगा तो 3a तुम बना दोगे, देखो यही 2a था, अब इतना आओ बढ़ा देंगे, है ना? इतना आओ आगे बढ़ा दो, हमको लगता है यही हो गया मेरा 3a, समझो? कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम सोच रहे हैं जी 3a भी जान गए, इस बार हम सोच रहे हैं ये वाला बनाने के लिए, ये 3a को दुगना कर दो, 3a को दुगना कर दो, है कि नहीं? तो कहोगे कि यही वाला 2 बार बना दीजिए, यही वाला 2 बार बना दीजिए, तो हम बना रहे हैं, है कि नहीं? ये इतना लंबा हमारा एक ठो बन गया, ये 3a हो गया, 3a का माने हो गया, नहीं ये आओ थोड़ा लंबा करो, है कि नहीं? यही तो ये हो गया इतना इतना, तो ए ये 3a हो गया, तो 3a इतना ही और हमको करना होगा, इतना ही और करना होगा, आई बात समझ में? यही बन गया। 3 टाइम्स से जो मेरा ये था इसको दुगना करना था, तो यही वाला दुगना कर दिए। लेकिन अब मेरा कहना है कि दोनों का जरा मुकाबला कराओ, तो
ये 6 से था, इतना लंबा था, और ये भी जो है इतना लंबा है। दोनों का लंबाई में कोई फर्क है? 3 इधर हो गया, अब इधर भी 3 है, तो 3 और 3 मिलके 6 नहीं, 6 हो गया ना, है कि नहीं? तो अब डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, इसमें भी एरो इधर है, इसमें भी एरो इधर है, जरा सा भी घुमा फिरा नहीं। कहने का मतलब ये दोनों फोटो से हम लोग को अंदाज लग गया कि 2 टाइम्स 3a और 6a में कोई फर्क नहीं है, समझे? यही तो हम सीखे हैं। और 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3, सॉरी 2 गुना 3, ये 6 हो गया, और टाइम्स है। यही तो है रिजल्ट हमारा। इसके बनावट को गौर से देखो। हम लोग सीख गए 2 टाइम्स 3a बराबर हो गया 2 इंटू 3 टाइम्स a, समझे? अब कहोगे 2 और 3a क्यों लेते हैं, और दूसरा नंबर ले सकते हैं कि नहीं? कुछ भी ले लो, ये तो हम नमूना उदाहरण समझाने के ख्याल से लिखे। यहां लैम्डा लिख दो और यहां म्यू लिख दो, म्यू टाइम्स से, और यहां फिर दोनों को गुना कर दो। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो आसानी से गुना करेंगे स्कूल वाला पढ़ाई से, बच्चा क्लास वाला नियम से। और ए को यहां पे उतार दो, है ना? तो ये बात सही है। फॉर एवरी स्केलर लैम्डा एंड फॉर एवरी स्केलर म्यू, कुछ समझे? तो अच्छे लड़के ये नियम को भूलते नहीं है ना? जब भी इस तरह से रहे तो स्केलर को बेधड़क होकर के तुम इसको गुना कर दे सकते हो, समझे कि नहीं? तो अच्छे लड़के ये फॉर्मूला को नहीं भूलते हैं, ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो, है कि नहीं? तो आज हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख गए कि कैसे कैसे निकलता है, और उसका एक प्रॉपर्टी खोज लिया, ये कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ ज्यादा हो गया मेरे दोस्त, है कि नहीं? यही तो है। तो हम सोचते हैं इसको यहीं पे एंड कर दें इसके एंड कर। तो हम लोग बहुत बेहतरीन काम किए हैं, है कि नहीं? ये चीज है। तो हम लोग काफी ऑपरेशन जान गए, प्लस का ऑपरेशन जान गए, माइनस का ऑपरेशन जान गए, और उसके बाद नया वाला जो है एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जान गए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना? ये भी जान गए। कोई दिक्कत? ओवर।